आई नो कि मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है, मेरे इम्प्रेशन भी सिर्फ 81,000 या 82,000 गए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रही हूँ, मैं बस मुझे नॉर्मली इस पर वीडियो बस बनानी है, बिकॉज मैं देख रही हूँ, मैं रील्स स्क्रॉल कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है। और सोनम वांगचुक जी जो आए हैं हमारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको कोई पेपर नहीं देना, उनको कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारे लिए उन्होंने फास्ट रखा है, मतलब वो 20 दिन से कुछ खाए नहीं हैं। और अब तो क्या नाम है, पुलिस उनको मतलब ज़बरदस्ती उठा कर लेके चली गई जंतर मंतर से, उनको ज़बरदस्ती खिलाने की भी कोशिश की। हाँ, माना कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, बट ये सब जो हो रहा है इससे साफ पता चलता है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। ठीक है, मोदी जी को इस बात पे कोई बात नहीं करनी है कि वो कुछ आकर के बोले कि उनको मतलब वो आकर के प्याज के ऊपर चर्चा कर ले। हाँ, ओनियंस का रेट जब हाई था तो क्या नाम है, उसके ऊपर आकर के चर्चा कर सकते हैं, आम के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, मेलोडी को मेलोडी देने के लिए जा सकते हैं। हाँ, और वो इस इतने बड़े टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया है, वो दौरे कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट उनको सोनम वांगचुक जी के बारे में कुछ नहीं बोलना है कि वो किस हालात से गुजर रहे हैं, वो क्या अपनी मतलब उनकी शरीर इस समय क्या नाम है कितनी वीक हो चुकी है, ये हर कोई जानता है। अगर आप लोग रील्स देखते हो तो देख के खुद ही समझ सकते हो। और क्या कुछ नहीं हो रहा है। अब उनको ना तो कोई एग्ज़ाम देना है, ना उनको कोई टेंशन है, उनकी अच्छी खासी लाइफ उन्होंने अपनी छोड़ के यहाँ पर आए हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए आवाज़ उठाने के लिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे लोग जो क्या नाम है, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ में उनको मतलब ये लग रहा है कि एक फालतू है। फालतू नहीं है बेटा, फालतू नहीं है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो मतलब ये हो रहा है ना, ये तुम्हारे आने वाले बच्चों के लिए, तुम्हारे मतलब आने वाले मेरे भी बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, जो तुम वीडियोज़ देख रहे हो, तुम्हारी भी आने वाली जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और जो आज 2-2 साल 3-3 साल के बच्चे हैं जो आज पैदा हो रहे हैं ना, उनकी फ्यूचर के लिए ये युद्ध हो रहा है। ये जो हो रहा है ना, ये उनके लिए हो रहा है, किसी और के लिए नहीं। ना सोनम वांगचुक जी को इनसे कोई फ़ायदा होने वाला है, ना अभिजीत दीप को कोई फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, वो अपनी जान जोखिम पे डाल करके वहाँ पर बैठे हैं, अनशन पे हैं। और यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसकी कोई नॉलेज ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा गांधी जी जब गांधी जी ने जब क्या नाम है ऐसे ही क्या नाम है चलाया था अनशन वाला, तो तब तो हम लोग सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम ना तो हम पैदा हुए थे, ना तो हम उस टाइम का हम कुछ जानते भी हैं उतना। लेकिन अब जो हो रहा है, जो हमारी एकदम आंखों देखी हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, जिसकी हमें पल पल की खबर मिल रही है, हम उसको तो सपोर्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते ना, तो भाई मुंह पे बोलती हूँ कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। देखो, मैं भी भारत को बहुत बुरा बोलती हूँ, क्योंकि भारत की सिस्टम इतनी ज़्यादा बेकार है ना कि मुझे नफ़रत होती है इसके सिस्टम से, इस एजुकेशन सिस्टम से मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत होती है। एजुकेशन सिस्टम क्या, हर एक सिस्टम से बोलो, ना गंगा जी साफ है, राम मंदिर में चोरी हो रही है, और पता नहीं क्या करप्शन इतना ज़्यादा, और पता नहीं क्या क्या है। तो कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के जिन्होंने ये जनता पार्टी, ये पार्टी जो बनाई है ना, तो धन्यवाद, आपने जो ये चीज़ किया है ना, ये कोई नहीं करता, ये कोई नहीं करता। आप कहाँ थे, यूएस में थे, आप वहाँ से यहाँ आए हो, हमारे लिए आप बैठे हो, आप हमारे लिए लड़ रहे हो। मैं मैं देख के इतना ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग ख़राब है कि क्यों क्यों कोई नहीं क्या नाम है उठ के आकर के बोल रहा है इस टॉपिक की, क्यों नहीं बात कर रहा है। और मुझे तो लगता है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री को ही नहीं हटाना चाहिए, मोदी को भी हटा देना चाहिए, बिकॉज़ मोदी भी इस काबिल अब नहीं है, हमारा देश चलाने के काबिल नहीं है। बिना मोदी के, बिना क्या नाम है किसी पार्टी के ना, हमारी कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर आपने कई सारी ऐसी रील्स देखी होगी जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुस्लिम पानी पिला रहे हैं, सिख ईसाई सपोर्ट कर रहे हैं, हर कोई सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं चल रहा है। ऐसा होता है अगर तुम ना होते बीजेपी वालों तो। हमारी इंडिया इतनी अच्छी है। और कहीं न कहीं हमने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह मतलब होगा। जो मतलब जो बच्चों ने सुसाइड किया है, अगर कल को उस जगह पे तुम्हारे बच्चे होते ना, तब तुमको यार पता चलता कि आखिर हो क्या रहा है, तब तुम्हें उसके बारे में समझ में आता। तुम लोग क्या नाम है, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो मतलब ना तो बोलना चाहते हैं और ना सपोर्ट करना चाहते हैं। आई जस्ट हेटेड कि ऐसे लोग देश में बसे हैं, हमारे इंडिया में ऐसे लोग बसे हैं, ना वो सपोर्ट कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। उनके लिए है कि हटाओ यार, क्या ही है, मतलब तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तुम भाई तुम्हारा ना इस इंडिया में रहने लायक तुम हो ही नहीं, तुम नहीं हो। देखो, जो चीज़ तुमसे नहीं हो सकता है तो कम से कम उस चीज़ के बारे में गलत तो ना बोलो। हाँ,
गलत तो ना बोलो, सपोर्ट नहीं कर सकते हो तुम। और देखो, जो ये सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं ना, इससे पता नहीं आगे चल के क्या ही होगा, क्या लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि इससे इतनी बड़ी तो हमें सीख मिल गई है कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितने भी बच्चे मरे और कितने भी बच्चे आगे चल के मरे, उनको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आई थिंक। और जो हमारे लिए अभिजीत दीपके जी कर रहे हैं ना, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और मुझे पता है कि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगी, अगर इन फ्यूचर अगर पहुँचेगी भी तो मैं सच बताऊँ तो मैं आगे चल के अपने बच्चों, आने वाली जनरेशन में अपने बच्चों को भी दिखाना चाहूँगी कि मैं उस टाइम पे ये वीडियो बनाई थी। आई जस्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने उनको सपोर्ट किया। उन लोगों से अलग हूँ जो मतलब उनको ना सपोर्ट करना चाहती है, ना उनके बारे में कोई बात करना चाहती है। उनके लिए है कि तुम्हारा थोड़ी ना मैटर है, तुम थोड़ी ना नीट का पेपर दो यार। व्हाट द फक इज दिस यार, तुम क्या डिस्कस्टिंग, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। आई जस्ट हेटेड। मुझे नहीं पता कि क्या होगा लास्ट में। 20 तारीख को संसद पे जा रहे हैं सब लोग। मेरा भी बहुत मन है जाने को, बट कुछ कंडीशन होती है ना जो हमें नहीं जाने देती। अपने घर पे होती ना तो घर से भाग जाती, माँ कसम घर से भाग जाती। पर मेरे मॉम डैड नहीं है, मैं कहीं और रहती हूँ, तो मैं बस जा नहीं सकती हूँ। मैं यहाँ से जाऊँगी, मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, मुझे खास कर पता है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं जाती अगर मैं जाती, क्योंकि ये जनजी है, ये जनरेशन दूसरा है, ये वो पुराने ज़माने वाला जनरेशन नहीं है, ये पुराने ज़माने वाला जनरेशन है। मेरा बहुत मन है जाने का, और पता नहीं कितने लोगों का जाने का मन है जो वहाँ पे जंतर मंतर पे नहीं पहुँच पाए, पर वो अपने घर से सपोर्ट कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी को और क्या नाम है अभिजीत दीपके जी को। तो थैंक यू सो मच, आप इतना कुछ कर रहे हो, आप इतना कुछ कर रहे हो हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। और अपनी इंडिया, मुझे अपना इंडिया इसीलिए बेकार बहुत लगता है, इतना ज़्यादा मुझे इसीलिए ये इंडिया ख़राब लगता है। यहाँ की ना, यहाँ की सिस्टम एकदम बेकार है, सिस्टम एकदम बेकार है। मतलब कोई भी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ एक चीज़ चलता है, हिंदू मुस्लिम करवाने कह दो, और हिंदू मुस्लिम के अलावा एक चीज़ और, भूत प्रेत भगवान बागेश्वर बाबा आखिरकार। अरे यार यही सब बाबा है तो ये इंडिया में रहने लायक है भी, और कोई नहीं रहने लायक है। इस इंडिया का ना जनरेशन क्या ही होगा कुछ नहीं पता, पर वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये चीज़ ना भूलो। ये चीज़ ना भूलो कि वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं। उनकी फ्यूचर, उनकी लाइफ अदर कंट्री में सेट है, ठीक है। तुम्हारे लिए लाकर लड़ रहे हैं, तो तुम्हें कोई हक नहीं बोलता उन्हें गलत बोलने का, कुछ भी बोलने का, ठीक है। और बात को समझो, तुम जैसे गवार जाहिल लोगों ना, क्या ही बस बोलूँ। जो लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं उनको बोल रही हूँ मैं, और बाकी जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। तुम लोग ही आगे चल के जनरेशन को बचा सकते हो, वरना फिर तो ये इंडिया तो गया। कुछ तो ऐसे हैं कि भाई ना तो उनके ऊपर कुछ बात करनी है, ना तो कुछ करना, उनको लगता है कि हम ही बोल लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। यार ये होता है ना, एक इंसान ने सीजेपी पार्टी खड़ा कर दिया, पूरे पूरे क्या नाम है, पूरी सिस्टम को हिला के रख दिया। कॉकरोच जनता पार्टी जब आई थी पूरे सिस्टम हिल गया था बेटा, पूरा सिस्टम हिल गया था। तुम एक इंसान ही ना सब कुछ कर सकते हो, बस तुम्हारी सोच वैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि अकेले तुम क्या ही कर लोगे, बेटा अकेले ही सब कुछ होता है। जो भीड़ के साथ चलता है ना वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता, ये पता है कि नहीं। और जो अकेले चलता है ना वही सब कुछ कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखना।